नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू पीजी का जो रजिस्ट्रेशन है वो चल रहा है। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और साथ ही साथ अलग अलग कट ऑफ्स आने लगे हैं, चाहे वो थर्ड कट ऑफ हो, मिड एंट्री के बाद आज वो कट ऑफ आ गई है, साथ ही लिस्ट भी आ गया है जिसकी पूरी वीडियो हमने यहां पे आई बटन में दे दिया है। जाकर के उस कट ऑफ को देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी गई है। साथ ही साथ इसका जो पेमेंट का लिंक है वो ऑलमोस्ट 1 अगस्त तक आपको पेमेंट करना है। देन फिर आपको फोर्थ कट ऑफ कब आएगी, उसके साथ साथ अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो बीएचयू कब आना है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। स्पॉट राउंड भी आने वाला है। स्पॉट राउंड एक बड़ा ही आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि स्पॉट राउंड के थ्रू उन सारे सीटों को भरा जाना होगा जो कि अभी तक नहीं भरी गई हैं। और अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है, चाहे आपने फॉर्म नहीं भरा हो, चाहे किसी प्रकार की गलती से आपका एडमिशन कैंसिल हो गया हो, तो भी स्पॉट राउंड एक बड़ा मौका होगा आपके लिए इस एडमिशन प्रोसेस में और बीएचयू में पीजी करने के सपने को साकार करने का। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप इस वीडियो में नए हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि चाहे इस एडमिशन प्रोसेस की बात हो या फिर आने वाले समय में तैयारी की बात हो, तो आपके लिए द हिस्टोरिका हमेशा से जुड़ा हुआ है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सीयूईटी पीजी का हमारे कोर्सेस रनिंग है, साथ ही साथ फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पर दी जा रही हैं, आप उन सब के सहभागी हो सकते हैं। चलिए आपके सामने मैं सबसे पहले पोर्टल जो हमारा नोटिफिकेशन है उसको ही ओपन करके सिंपल भाषा में इस चीज को समझा देता हूं। देखो, आपका जो लास्ट डेट पेमेंट का है वो 1 अगस्त को 23:59 तक का है। रात तक आप पेमेंट कर सकते हैं 1 अगस्त को। उसके बाद जो फोर्थ राउंड आएगा वो 2 अगस्त को आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे जो आपका रिपोर्टिंग कॉल लेटर इशू है स्टूडेंट पोर्टल पर 5 से 6 अगस्त को आएगा। यानी कि आपको किस दिन रिपोर्ट करना है भाई, 5 से 6 अगस्त को ये आपको पता चल जाएगा कि आपको 7 को आना है, 8 को आना है, 9 को आना है, 10 को आना है। इन 3-4 दिनों में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, यानी कि आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, यानी कि ऑनलाइन आपने अपलोड किया होगा, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर के आना है यहां पे, और उसका जो कहां पे आपको आना है ये भी चीजें उसमें मेंशन रहेंगी। तो आप अपने जगह पे आएंगे, आकर के यहां सारी चीजें वेरिफिकेशन कराएंगे और वेरिफिकेशन के बाद आपका एडमिशन जो है वो ऑलमोस्ट सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे रिपोर्टिंग एट द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेजेस के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों को 7 से 8 अगस्त को आना है। ओबीसी एससी एसटी वार्ड वाले बच्चों को 9 से 10 अगस्त को आना है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और ये कहां पे रिपोर्टिंग होगी तो ये चीज साफ यहां पे लिखा जा चुका है। आपका अगर एडमिशन कॉलेज में हुआ है, यानी कि डीएवी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एमपीजी, तो आपको वहां पे जाना है, या फिर आपको अपने डिपार्टमेंट में जहां भी अगर मेन कैंपस में हुआ है जिस डिपार्टमेंट में वहां पे पहुंचना है। डेट ध्यान में रखना, जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 7 और 8 को, यानी कि अगर आप दूर से आने वाले हैं तो अभी ही टिकट करा लीजिए, सिंपल सी बात है। क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी 11 अगस्त से, कागज में ऐसा लिख दिया गया है। अब क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी ये थोड़ा सा समय की बात होती है। अब आप पूछेंगे सर हॉस्टल कब अलॉट होता है, तो हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया थोड़ा समय लेती है। ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हैं कि सितंबर के आसपास में फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपके हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक आपको मैनेज करना पड़ेगा, या तो अपने सीनियर के पास या फिर किसी दोस्त के पास, या नया रूम लेकर के आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे जो मेन बात थी, जो जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है उनके बारे में, कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन यहां पे फिर से स्टार्ट होगा ऑनलाइन ही। 11 से लेकर के 16 अगस्त तक आपके पास टाइम रहेगा, और यहां पे फर्स्ट राउंड एलोकेशन आएगा 18 अगस्त को, सेकंड राउंड एलोकेशन आएगा अगर वो एप्लीकेबल होता है, यानी कि अगर सीटें अभी और बची रहती हैं तो 22 अगस्त को स्पॉट राउंड आने वाला है। अब देखिए इसके साथ आपको कौन से कागज लेकर के जाने हैं ये देख लीजिए। हाई स्कूल इंटरमीडिएट यूजी का सर्टिफिकेट और आप मार्कशीट लेकर के जाएंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना लेकर के आना है, चाहे आप ओबीसी एनसीएल के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या वार्ड जो भी एप्लीकेबल हो आपके लिए, आपको उसको लेकर के आना है। अगली अगर आप बात करें तो आपको ओरिजिनल कॉपी ऑफ टीसी माइग्रेशन एंड सीसी सर्टिफिकेट, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के आना है। अब आप पूछेंगे सर इसमें से अगर कोई चीज नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। बीएचयू थोड़ा सा इस चीज में थोड़ा सा
लीनियंट होता है, यानी कि आराम से आपको जो है वो समय दे देगा, है ना। और 31 अक्टूबर तक आपको ये टाइम मिलने वाला है कि आप इन सारी चीजों को भर सकते हैं। अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन रैगिंग बाय द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स, अब ये जो है वो आपको बीएचयू के पोर्टल पर अवेलेबल है। अगर आपको यहां नहीं मिलता है तो आप द हिस्टोरिका का जो ऐप है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फील्ड रेजिस्टेंस डोजियर फॉर्म भी आपको भरना है, 3 डोजियर फॉर्म होते हैं, ये भी आपको द हिस्टोरिका के जो ऐप है वहां पे मिल जाएगा, फ्री मटेरियल में जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें आपका प्रेफरेंस ऑर्डर भरा हो वो भी आपको लेकर के आना है, और साथ ही साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सीयूईटी का स्कोर कार्ड, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 15 लिस्ट है, जो 15 सर्टिफिकेट है ऑलमोस्ट, देख लो, हाई स्कूल 1, 2, 3, यानी कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और यूजी का मार्कशीट हो गया, ये 3 चीजें हो गई। अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा अलग से तो वो ले लेना, नहीं होगा कोई बात नहीं। कैटेगरी सर्टिफिकेट एक और हो गया, 4 कॉपी हो गई। यहाँ पे टीसी, माइग्रेशन और सीसी, ये 7 हो गया टोटल। एंटी रैगिंग आपको 2, यानी कि आपका अपना और पेरेंट्स का अलग अलग भरना है, तो ये हो गया 9। और साथ ही साथ डोजियर फॉर्म आप ले लेंगे, इसको 3 रखना है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कि 3 आपको डोजियर फॉर्म चाहिए। तो ये आपका 9, 3, 12 हो गया। उसके साथ साथ बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म 13 हो गया, और एनटीए का एप्लीकेशन फॉर्म और स्कोर कार्ड, ये मिला के 15 जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो लेकर के आपको आना है। किस दिन आना है वो हमने ऊपर में बात कर लिया है, ठीक है। अच्छा, यहां पे लिखा गया है कि आपका अगर जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी के बाद का होना चाहिए। इस भी बात को आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ कोई भी अगर वैलिड सर्टिफिकेट आप नहीं दे पाते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो अगले नोटिस तक कैंसिल हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी भी आपके पास समय है भाई, आपके पास 7 से 8 दिनों का समय है, आप आराम से बनवा सकते हैं। जरूरी जाकर के इस चीज को बनवा लीजिएगा, क्योंकि सीरियस मैटर है। अगर एडमिशन कैंसिल हुआ तो फिर और कोई उपाय नहीं बचेगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ लिखा है कि कैंडिडेट अगर कोई भी डॉक्यूमेंट 1 और 3 पॉइंट में प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, यानी कि आप ये वाला और साथ ही साथ टीसीसीसी माइग्रेशन, तो आपको 31 अक्टूबर तक का मौका मिलेगा। ये चीज आपका रिक्वेस्ट पे आपको मौका मिल सकता है, यानी टीसीसीसी माइग्रेशन, हाई स्कूल, मैट्रिक और यूजी का सर्टिफिकेट। हाई स्कूल और 12th का तो देना ही पड़ेगा, लेकिन यूजी वाली जो चीज है उसके लिए आपको मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तक सारे रिजल्ट नहीं आए होंगे, ठीक है। तो ये रही बात आज की। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कमेंट करके आप बताइएगा कि आप कब पहुंच रहे हैं, क्योंकि द हिस्टोरिका के पूरी टीम आपके लिए आपके डिपार्टमेंट में मौजूद रहेगी, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, द हिस्टोरिका का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, और अपने जूनियर्स को जरूर सजेस्ट करिएगा द हिस्टोरिका को, क्योंकि यहां पे जो चीजें लिखी आ रही हैं कि कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ सीयूईटी पीजी 2026 वो स्टार्ट हो चुका है। आप इस साइड में जो नंबर दिया हुआ है 9142719681, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं किसी भी फर्दर जानकारी के लिए या सहायता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।